नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अद्भुत आयुर्वेदिक औषधि चांगेरी के बारे में। इसको चांगेरी या चंगेरी भी कहा जाता है। हिंदी में इसको अम्ल पत्रिका या तीन पतिया कहा जाता है। इस औषधि को अंग्रेजी में इंडियन सोरेल कहा जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से बहुत ही इफेक्टिव औषधि है ये। बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है और बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। यह औषधि तासीर में गर्म होती है, उष्णवीर्य होती है। यह औषधि कफ नाशक होती है, वात नाशक होती है, लेकिन यह पित्त कारक होती है। स्वाद में थोड़ी सी खट्टी मीठी होती है। आयुर्वेद में इसको अम्ल और कषाय कहा गया है। इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी मानी गई है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस औषधि का इस्तेमाल किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनके भी सिर में दर्द है, आधे सिर में दर्द है, माइग्रेन की समस्या है, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, किसी भी कारण की वजह से हो गया हो, उन व्यक्तियों को चांगेरी के जो पत्ते हैं उनको पीसकर उसका लेप अपने सिर के ऊपर दर्द वाली जगह पर लगाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ये सारी समस्याएं ठीक हो जाती है। कफ रोगों में जिनको भी नाक से संबंधित समस्या है, छींके बहुत ज्यादा आती है, बलगम हो गए हैं, साइनस की समस्या है, इस प्रकार की अगर समस्या है तो आपको क्या करना है, चांगेरी के पत्ते के जो है पीस कर रस निकालना है इसका, और उस रस की 2 से 3 बूंदे नाक में डालनी है। लेकिन ये थोड़ी सी लग जाती है, इसलिए आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए। चांगेरी के पत्तों को पीसने के बाद जब रस निकलेगा उसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए, फिर उसको अच्छे से मिक्स करके उसकी 3 बूंदे नाक में डालिए। तो साइनस की समस्या, बलगम की समस्या, कफ रोग जो है वह दूर हो जाते हैं। जिनको भी भूख कम लगती है, खाने का मन ही नहीं करता, उनको क्या करना चाहिए, चांगेरी के पत्ते और पुदीने, इन दोनों को मिक्स करके पीस कर इसकी चटनी बनानी चाहिए और उस चटनी का सेवन करने से भूख जो है अच्छी लगने लगती है। और जिनको मंदाग्नि की समस्या है, खाया हुआ पचता ही नहीं है, पहला खाया हुआ ऐसा लगता है कि अभी तक पचा ही नहीं, सुबह का खाया, दोपहर हो गई, दूसरी बार खाने का टाइम हो गया, उसके बाद भी लगता है कि पेट भरा भरा सा है, ऐसा लगता है कि यहाँ तक भरा हुआ है, या डकारें आती है, उन व्यक्तियों को क्या करना है, चांगेरी के पत्ते, पुदीना और उसमें अदरक मिलाकर इन सबको मिक्स करके इसकी चटनी बनाकर अगर सेवन करते हैं तो मंदाग्नि की समस्या भी ठीक हो जाती है। जिन भी माताओं बहनों को रक्त प्रदर की समस्या है, रक्त प्रदर में तो चांगेरी एक रामबाण औषधि मानी जाती है। उनको क्या करना चाहिए, चांगेरी को पीसकर उसमें मिश्री मिलाकर अगर सेवन करते हैं तो रक्त प्रदर की समस्या जो है वह ठीक हो जाती है। जिनको भी खूनी बवासीर की समस्या है, उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, चांगेरी के ताजे पत्ते लेने हैं और उसको पीस कर उसका सेवन करना है। और अगर ताजे पत्ते नहीं मिलते तो क्या करना है, चांगेरी के पत्ते जो छाया में सुखाए हुए हैं उसका पाउडर बना के रखिए और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम 2 वक्त इसका सेवन कीजिए, तो खूनी बवासीर की समस्या ठीक हो जाती है। उदर रोगों में भी चांगेरी बहुत ही इफेक्टिव मानी जाती है। जिनको भी पेचिस की समस्या है, खास करके आयुर्वेद में तो चांगेरी को पेचिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव माना गया है। जिनको आईबीएस की समस्या है, गैस बनता है, इस प्रकार की अगर समस्या है तो चांगेरी के पत्तों का सेवन अगर करते हैं तो संग्रह की समस्या भी ठीक हो जाती है। दंत रोगों में, मसूड़ों के दर्द में, पायरिया की समस्या में, अगर इस प्रकार की समस्या है तो आपको क्या करना है, चांगेरी के पत्तों का काढ़ा बनाना है, उसमें फिटकरी मिलानी है और उसके बाद उससे कुल्ले करते हैं तो दंत रोगों में बहुत ही उपयोगी मानी गई है। सूजन की समस्या में भी चांगेरी का उपयोग बहुत ही इफेक्टिव होता है। कहीं पर भी सूजन हो, उस सूजन वाली जगह पर चांगेरी के पत्तों को पीस कर उसका लेप लगाते हैं तो सूजन बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। चांगेरी को सौंदर्यवर्धक के रूप में भी यूज किया जाता है। पिंपल्स बहुत ज्यादा आते हो, चेहरे में झुर्रियां हो गई हो, उनको क्या करना चाहिए, चांगेरी के पत्तों को पीस कर उसका लेप बनाना है और सफेद चंदन जो होता है उसको भी अ, उसका भी पेस्ट लेना है और इन दोनों को मिक्स करके चेहरे के ऊपर लगाना है। कुछ समय के लिए, 1-2 घंटे के लिए उसको वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद उस
चेहरे को धोना है। अगर ऐसा करते हैं तो चेहरे की झुर्रियाँ, पिंपल की समस्या, इन सब में बहुत ही लाभ मिलता है। इसके अलावा जिनको भी इंडाइजेशन की समस्या है, वह अगर चांगरी के पत्तों को पीसकर उसमें शहद मिक्स करके खाते हैं या काढ़ा बनाकर उसमें शहद डाल के खाते हैं तो इंडाइजेशन की समस्या में भी फायदा होता है। दोस्तों, ये थे कुछ फायदे चांगरी के। अगर हम इसके नुकसान की बात करें, क्योंकि ये पित्तवर्धक है, इसलिए जो भी पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति है वह इसका सेवन बहुत सीमित मात्रा में करे या चिकित्सक के परामर्श लेकर ही करे। इसके अलावा अगर ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो दस्त की समस्या, इसका किडनी पर बुरा इफेक्ट आ सकता है। इसके अलावा पेट में जलन या जिनको एलर्जी की समस्या है वह भी बढ़ सकती है। इसलिए इसका अगर आपको यूज करना है तो एक चिकित्सक की सलाह लेकर ही इसका यूज कीजिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी चांगरी के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।